हे हेलो ऑल, वेलकम टू द 100 डेज कंटेंट चैलेंज डे 66। आज का टॉपिक है ग्रोथ हैकिंग के ऊपर। देखो गाइज, आज आपको ग्रोथ हैक करना है ना, तो बहुत ज़्यादा सोचना होता है आपके कस्टमर्स के बारे में और आपके प्रोडक्ट्स के बारे में। देखो, कस्टमर्स और प्रोडक्ट्स ये दोनों मिला के ग्रोथ हैक हो सकता है। मीन्स ऐसा कुछ सोचना जो आपका मार्केट मोनोपोली क्रिएट करे, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में चले जाए। एक होता है रेड ओशन स्ट्रैटेजी, एक होता है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बाद में बनाऊंगा, लेकिन अभी तो ये समझ लीजिए ग्रोथ हैक कैसे होता है, क्या होता है। मैं आपको पूरा स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, समझाता हूँ कैसे होता है और कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा, वो भी आपको देखना है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो दबा दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स अभी तक भी हमने दिए हैं। आप देख लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड सारे वीडियोस आप वन बाय वन चेक कर सकते हैं। आज का वीडियो है ग्रोथ हैकिंग के ऊपर, ये भी बहुत मजेदार होने वाला है। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। व्हाट इज ग्रोथ हैकिंग गाइस? ग्रोथ हैकिंग इज बहुत ही जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि आज सबको क्या चाहिए? ग्रोथ चाहिए। तो हैक कैसे करें ग्रोथ को? ये टर्म है ग्रोथ हैक, नाम भी समझ में आता है। ऐसा क्या करें जिससे आपके बिजनेसेस को ग्रोथ मिले, फास्ट ग्रोथ मिले। इट्स एन अम्ब्रेला टर्म, एक बहुत बड़ा टर्म है ये। उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रैटेजीज आएगी और उसका पूरा फोकस ये होगा कि ग्रोथ। तो आज एवरी बिजनेस को ग्रोथ चाहिए ही चाहिए। तो ग्रोथ करने के लिए क्या करना होता है? आज बहुत सारे स्ट्रैटेजीज, जैसे कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन हो गया। डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो मैं आज जो बात करूंगा ग्रोथ हैकिंग यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। बाकी ट्रेडिशनली जो लोग कर रहे हैं वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग बात कर रहा हूँ। देखो, डिजिटल मार्केटिंग में आपको ग्रोथ हैक चाहिए तो आपको कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, टेक्निकल मार्केटिंग, बिहेवियरल साइकोलॉजी, यूएक्स इंप्रूवमेंट, बहुत सारी चीजें ऐसे करनी होती है जिससे क्या हो कि आपका ग्रोथ आए। आपको एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे, स्टेबिलिटी पे जाएंगे, ऐसे बोलते ना कि एक ही काम करेंगे तो ग्रोथ नहीं आएगा। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा, तब जाके ये ग्रोथ आने वाला है। तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी कुछ एग्जांपल्स दूंगा, ये बड़े बड़े कंपनीज ने किया है। यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग हो या नॉन डिजिटल मार्केटिंग हो, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, देखो, आपको पहले समझना ज़रूरी है, आप किसको टारगेट कर रहे हो ना, तो वो कौन से लोग हैं। आपका टारगेट ऑडियंस रोल बहुत बड़ा प्ले करता है। देखो, आप किसको टारगेट कर रहे हो? आप रिचेस्ट, आपका प्रोडक्ट रिचेस्ट को टारगेट करता है। रिचेस्ट का मतलब सबसे रिच लोग इंडिया के हो गया या फिर वर्ल्ड के हो गया, जो भी आपका ऑडियंस है। जैसे पुणे की बात करो, मुंबई की बात करो, दिल्ली की बात करो, अहमदाबाद की बात करो, तो आपका जो प्रोडक्ट्स है, आपकी जो सर्विसेज है, वो कौन से लोगों को आपको टारगेट करना है। तो जैसे रिचेस्ट होता है, रिच होता है, अपर मिडिल क्लास और पुअर, वेरी पुअर, जो भी लोग होते हैं, किसको आपका प्रोडक्ट सुटेबल है, वो आपको पहले डिफाइन करना पड़ता है। ये पिरामिड को समझना जरूरी है, आपको ग्रोथ हैक चाहिए हो तो। जैसे हमारा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग है, हमारा मोस्टली मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को हमारा फोकस होता है, क्योंकि ये लोग सबसे ज्यादा सीखना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। मीन्स ये दो लोग रिच में जाना चाहते हैं। तो हम डिजिटल मार्केटिंग से हेल्प क्या होता है कि उनको, उनका बिजनेस ग्रोथ हो जाता है, उनका या फिर उनका स्टार्टअप होता है वो ग्रो हो जाता है, उनको एक साइड इनकम मिल जाता है, तो उसकी वजह से उनका ग्रोथ होता है। तो डेफिनेटली वो भी इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं। समझ रहे हो? तो आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आप कौन से लोगों को, कौन से कंपनीज को करते हो? आप रिच कंपनी को करते हो या मिडिल कंपनी को करते हो? कौन सी कंपनी को करते हो, वो भी आपको पता चाहिए। देखो, ग्रोथ हैकिंग इट्स नॉट लाइक कि आप कौन से भी लोगों को ऐड दिखाओ आपको बिजनेस स्टार्ट करने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं। आपको राइट ऑडियंस तक पहुंचना जरूरी है, इससे आएगा आपका ग्रोथ। लेकिन हैक कब होगा ग्रोथ? जब आप आपके रॉन्ग ऑडियंस को ऐड दिखाएंगे। क्योंकि ग्रोथ हैक, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिजिटल ट्रेनिंग की बात करो, मैं गरीब से गरीब लोगों तक मेरा ट्रेनिंग लेके जाना चाहता हूँ, या फिर मैं अमीर से अमीर लोगों तक ट्रेनिंग जाता हूँ। मीन्स पूरा पिरामिड आपका हो, इसके बारे में सोचने का मतलब है ग्रोथ हैकिंग। पूरा पिरामिड मीन्स मेरा ऑडियंस रिच भी हो, वेरी पुअर भी हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको ऑडियंस, देखो आज क्या हो रहा है ना कि मेरा प्रोडक्ट बना रहा हूँ मैं एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ। हाँ, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रोथ मिलेगा। लेकिन आपको हैक करना है ना ग्रोथ को, बहुत बड़ा ग्रोथ चाहिए ना, तो आपको जाना पड़ेगा नीचे से लेके ऊपर तक, सब जाना पड़ेगा। ये कैसे होगा सर पॉसिबल? ये तो हमारा मेरा वो इंटरेस्ट ही नहीं है। देखो, आपको ऐसे प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे कि वो सब लोग यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए सोचना तो पड़ेगा, उसके लिए तो मार्केटिंग करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत कुछ ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा। नहीं सर, मुझे तो खुद ही करना है, मुझे तो मेरे ऑडियंस तक ही जाना है, उनको ही मेरे को सेल करना है। ठीक है भाई, आप करो, लेकिन जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ देख रहे हैं ना आप, जितने भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ देख रही है, वो छोटे से लेके बड़े तक सबको सर्विस देने की कोशिश कर रही है। कैसे? एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ, ग्रोथ हैक किया, किसने कैसे किया, एग्ज़ाम्पल के साथ केस स्टडी बताऊँगा। देखो, डोमिनोज़ का मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा। जब डोमिनोज़ आया था मार्केट में, तो ऑब्वियसली पहले, उससे पहले भी बहुत सारे लोग मार्केट में थे। उससे पहले भी लोग बहुत सारे
पिज़्ज़ा प्रोवाइडर थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, 99 रुपीज़ से पिज़्ज़ा स्टार्ट किया। पहले क्या था, पिज़्ज़ा का स्टार्ट ₹250 था, ₹250 ऐसा पिज़्ज़ा था। और उनका जो ऑडियंस था, जैसे बहुत सारी कंपनीज़ का ऑडियंस था, वो अपर मिडल क्लास और रिच लोग ही पिज़्ज़ा खाते थे। लेकिन डोमिनोज़ ने सोचा ऐसा क्या पिज़्ज़ा बनाए कि कम से कम पैसे में 99 रुपीज़ में पिज़्ज़ा स्टार्ट किया उन्होंने, 99 रुपीज़ से। मीन्स मेरे पास गरीब भी लोग आए और अमीर भी लोग आए, दोनों के बारे में सोचा उन्होंने। मिडल क्लास भी आए, गरीब भी आए, अमीर भी आए। हाँ, ठीक है, गरीब कम जाते हैं पिज़्ज़ा खाने, लेकिन स्टिल 99 जितना कम कर सकते हैं प्राइस, उतना कम करने की कोशिश की और यूएसपी बना दिया कि 30 मिनट्स में डिलीवरी कर देंगे। ये 2 स्ट्रैटेजी की वजह से उन्होंने पूरा मार्केट हैक कर दिया। आज 65 परसेंटेज मार्केट शेयर, 65 पिज़्ज़ा का मार्केट शेयर आज डोमिनोज़ के पास है। हर इधर आपको ब्रांच दिख जाएँगे, आपको हर इधर उनके ऑर्डर्स फुलफिलमेंट हो रहा है, 30 मिनट्स के अंदर डिलीवर करेंगे। कुछ यूनिकनेस निकाला, मीन्स 30 मिनट्स के अंदर डिलीवर नहीं हुआ तो पिज़्ज़ा फ्री मिल जाएगा। क्यों? इनका भरोसा उनको, क्योंकि उन्होंने उतनी सिस्टम वहाँ पे बिठाई है, उस एरिया में वो सिस्टम बिठाई है, इसलिए वो इतना प्रॉमिस कर रहे हैं। क्योंकि सिस्टम ही नहीं रहती तो इतना प्रॉमिस नहीं कर सकते। तो उन्होंने सिस्टम पे भी काम किया और ग्रो और उनके प्राइसिंग में भी काम किया, दोनों चीज़ों पे काम किया और ग्रोथ हैक कर लिया और 65% मार्केट शेयर उनका है आज। समझ रहे हो आप? तो आपको आज छोटे से लेके बड़े तक सबको, ऑडियंस को आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके आपका ग्रोथ हैक होगा। नेक्स्ट है जियो का सबसे बड़ा एग्जांपल। जियो ने जब से लाया तो उन्होंने लोअर क्लास से लेके अपर मिडल, लोअर मीन्स फ्री में दिया ना 6 महीना। इंटरनेट आपको 4G फ्री मिल रहा है। पहले 3G 1 जीबी का डेटा आपको 150-200 रुपए पे करने पड़ते थे। अभी 4G आपको फ्री मिल रहा है, तो लाइन लग गई थी। उनके स्टोर्स में लाइन लग गई थी। यस, कस्टमर्स की लाइन लग रही थी। 3 महीने फ्री दिया उसको, फिर 3 महीने का 6 महीने फ्री किया। उसकी वजह से क्या हुआ, गरीब के गरीब और छोटे से प्लान निकाले, मीन्स ₹150 का भी प्लान मिलेगा, ₹50 का भी प्लान मिलेगा, मीन्स छोटे से प्लान से लेके बड़े प्लान तक भी उनके पास है। मीन्स आज उन्होंने क्या किया, छोटे से लेके बड़े तक सब उनके पास प्लान है अवेलेबल। और उसकी वजह से क्या हुआ, वो आज सबसे मीन्स लास्ट में आके आज नंबर 1 प्लेयर बन गया। लास्ट में आया ना, सबसे पहले तो वोडाफ़ोन था, एयरटेल था, आइडिया था, बहुत सारे कंपनीज़ थी, टाटा डोकोमो था, यूनिनॉर था, लेकिन ये पीछे से आके आगे चला गया, पीछे से आके आगे चला गया। तो इससे क्या हुआ, डेफ़िनेटली इससे क्या हुआ, उसका ग्रोथ हो गया। तो आप कौन-सी केस स्टडी, ये जो मैंने 2 केस स्टडी बताई है, आप मुझे बताना है कि ऐसी कौन-सी कंपनी है जिन्होंने ग्रोथ हैक किया है, मार्केट में पेनिट्रेट कर दिया, मार्केट उनका ही हो गया। ऐसी कौन-सी स्ट्रैटेजी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको कमेंट में आपको कौन सा नेक्स्ट वीडियो, आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो, जो भी टॉपिक हो रिलेटेड टू द डिजिटल मार्केटिंग, रिलेटेड टू द बिजनेस, कुछ भी टॉपिक होता है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। उसके ऊपर हम जरूर एक वीडियो बनाएंगे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए, शेयर का बटन दबा दीजिए, दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।